नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। अप्रैल और मई के महीने जो हैं अपने साथ बहुत बड़े इवेंट्स लेकर आने वाले हैं। जिस तरह किसी बड़े सुपरस्टार की मूवी रिलीज़ होती है, ब्लॉकबस्टर फिल्म रिलीज़ होती है, उसी तरह आकाश में जो है खूब धूमधाम के साथ जो है शनि राशि परिवर्तन करने वाला है। 29 मार्च को शनि मीन यानी पाइसेस राशि में आएंगे आफ्टर 30 साल, यानी 30 साल बाद आएंगे। और 29 मार्च से लेकर 18 मई, अगर आप चाहें तो इसे नोट कर सकते हैं, 29 मार्च से लेकर 18 मई तक शनि और राहु जो है एक साथ मीन यानी पाइसेस राशि में गोचर करेंगे। पाइसेस राशि में इसे एस्ट्रोलॉजी में जो कहते हैं श्रापित योग भी कहते हैं। इसके बारे में मैं अपनी इसी वीडियो में हम बात भी करेंगे, और इसका क्या मतलब होता है श्रापित योग का और किस तरह से उसका असर होगा उसके बारे में भी बात करेंगे। पर पहले आकाश में होने वाली इस सेलेस्टियल जो ड्रामा है इसके बारे में बात करेंगे। और शनि प्लस राहु एक साथ राशि में जो साथ गोचर किया था, लास्ट जो गोचर किया था वो इस साल था ईयर 1968, यानी 1968 में एक साथ थे। और ऐसा ट्रांसिट हुआ था। 30 मार्च को एक खास सोलर इक्लिप्स भी होगा। खास इसलिए क्योंकि इसकी छाया में, यानी जो सोलर इक्लिप्स है इसकी छाया में शनि यानी कर्म का कारक जो होता है एस्ट्रोलॉजी में, उसे माना जाता है। आपके जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, उस पे भी इसका असर पड़ेगा। यानी जो ये इक्लिप्स है वो आपके काम पे असर देगा। और कर्म से मैंने जिस प्रकार कहा, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आप जो कुछ भी अपनी लाइफ में करते हैं, चाहे आप वर्किंग हैं, हाउसवाइफ हैं, या अदरवाइज भी जिस प्रकार का भी काम है, तो उस पर सब पर असर करेगा। और इसी की छाया में वीनस वीनस भी जो सोलर इक्लिप्स की छाया में होगा। वीनस जो होता है पैसे का कारक होता है, शादी ब्याह मैरिजेस का कारक होता है, करेंसी का कारक होता है, स्टॉक मार्केट होती है, बैंकिंग सिस्टम होता है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। और वो भी इसकी छाया में होंगे। और वीनस जो होगा उसकी उसका जो असर, जो जो मैंने आपको फील्ड्स बताए, उससे जुड़े व्यक्ति सभी चीज़ों पर उसका असर देखा जा सकता है। मरकरी भी इस जो सोलर इक्लिप्स है उसकी छाया में होगा। मरकरी क्या हुआ, आपका बिजनेस हो गया, जो भी व्यापार करते हैं, ट्रैवल इंडस्ट्री से जुड़े लोगों के पर इसका असर होगा। ट्रांसपोर्ट, टूरिज़्म, टीवी, मीडिया, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन, सेल्स। और जो बुध जो ग्रह जो होता है, मरकरी जो ग्रह होता है, वो हमारे रिश्ते नाते भी होते हैं, हमारे रिश्तेदार भी होते हैं। रोमन जब इसका नाम मरकरी पड़ा था वो इस प्रकार से पड़ा था कि ये रोमन गॉड का नाम पड़ा था, जिसको गॉड ऑफ ट्रैवल ही कहा जाता है रोम में, यानी इटली में। तो वहीं से इसका नाम पड़ा। तो ऑब्वियसली है कि इसका जो इन सारी इंडस्ट्रीज जिनका मैंने अभी गिनवाई है, इन सब पर जो है जो काम करते हैं उन सब पर इसका असर पड़ेगा। और क्योंकि ये सोलर इक्लिप्स है तो सन और मून जो है इसकी की वजह से ही होता है सोलर इक्लिप्स। तो सन एंड मून एस्ट्रोलॉजी में किससे कनेक्टेड होता है, वो हमारे माता पिता होते हैं, हमारी लाइफ में ग्रोथ होती है, प्रॉस्पेरिटी होती है, जो मानसिक सुख होता है, इन सब का कारक है ज्योतिष में। तो इन सब पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा। वैसे तो देखिए, जैसे ये हो रहा है असर जो है वो 29 और 30 मार्च में हो रहा है, लेकिन मैं ये कहूँगी कि मार्च अप्रैल मई में ही आप इसको सिर्फ नहीं देखेंगे, बल्कि आने वाले 6 महीने तक इसका असर जो है हम सब की लाइफ में देखेगा। मैं ये कहूँगी कि पर्सनली हर एक आम इंसान के जीवन में इसका असर जो है हम और आपके जीवन में भी इसका असर होगा, परंतु इवन ग्लोबल लेवल पर भी होगा। एस्ट्रोलॉजी में हम जो प्लैनेट्स का इफेक्ट ग्लोबल लेवल पर भी देखते हैं। तो ग्लोबल लेवल पर देखा जाएगा कि देशों के बीच जो है रीअलाइनमेंट होना, गवर्नमेंट की नीतियों का असर जो है वो, उससे कई बार इस टाइम में जो होता है जनरल स्ट्राइक्स बहुत होती हैं। और एस्ट्रोलॉजी के अनुसार, यानी जो ज्योतिष के अनुसार जो है करेंसी या मनी रिलेटेड जो है बिग डिसीजंस हो सकते हैं। एग्रीकल्चर और ट्रेड से अनाउंसमेंट में की से कनेक्टेड को बड़ी अनाउंसमेंट्स हो सकती हैं। इस प्रकार ज्योतिष में माना जाता है, और मेरी अपनी जो है एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन है। इसका असर मेरे अनुसार जो है वेदर यानी मौसम पर भी इसका असर होगा, यानी जो हमारा मानसून है उस पर भी इसका असर देख सकते हैं। और शनि और राहु जो है जिस राशि में, यानी मीन राशि में जो गोचर करेंगे, यहाँ पर जो होता है शुक्र यानी वीनस जो होता है उच्च का होता है। और वीनस मैंने जिस प्रकार कहा कि ये शादी का कारक होता है, तो इसका असर जो है मैरिज पे भी होता है। जिनकी शादी नहीं हो रही है उनकी शादी होने की संभावना बढ़ती है। और साथ
साथ ही साथ जो है इस दौरान जो है सीक्रेट लव अफेयर्स होना, यानी जो एक्स्ट्रा मैरिटल और लव अफेयर्स भी ये इस दौरान जो है जो ज़्यादा होने के चांसेस होते हैं। और ना केवल यही, क्योंकि वीनस जो कारक होता है वह पैसों का भी कारक होता है, तो हम इससे ये भी सोच सकते हैं कि सीक्रेट मनी होना या आपको ऑनलाइन फ्रॉड से और टैक्स चोरी से बचना होगा, सावधान हो रहना पड़ेगा। जो ज्योतिष गणना के अनुसार जो है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है, जो इस ग्रह दशा से बनती है ज्योतिष के अनुसार और मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाएगी इस दौरान के बाद, यानी मार्च अप्रैल मई के बाद से हम देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग हो जाएगी हम सबके जीवन में भी। और मैंने अब बात करते हैं शनि प्लस राहु, जो मैंने जिस प्रकार वीडियो के शुरू में कहा था कि शनि प्लस राहु जो है एक श्रापित योग भी बनाता है। श्रापित योग का अर्थ क्या होता है? अगर हम एक आम भाषा में, अगर एक आप और हमारी समझने की भाषा में कहें, तो ये ऐसा होता है कि अगर आपने किसी को पैसा दिया या उधार दिया या क्रेडिट पे दिया, तो वो पैसा आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी कि वो आपसे विश्वासघात हो सकता है, यानी कि जो पैसा देने वाला है उसकी नीयत पे असर कर सकता है, या वो ये सोच कर ही लेता है कि मैं इस पैसे को शायद ना दूं। एक ये कारण होता है। दूसरा ये भी माना जाता है एस्ट्रोलॉजी में कि ऐसे समय में जो पैसा लेता है, यानी जो पैसा उधार पर लेता है, वो जो है वो व्यक्ति जो है वो इस लायक ही नहीं रहता कि पैसा वापस कर सके। यानी कि आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं कि लेने वाले के लिए और देने वाले के लिए, दोनों के लिए ही जो पैसा है उधार पर लेना और देना जो होता है वो शुभ नहीं है, ऐसा एस्ट्रोलॉजी में माना जाता है। शायद इसीलिए ही इसको श्रापित योग कहा गया है, यानी कि दोनों के लिए ही ये अच्छा नहीं है। तो आप मार्च अप्रैल मई में किसी को पैसा देना अगर ज़रूरी ना हो तो पैसा ना दें। साथ ही जिस प्रकार से ये योग बैठा है, इसमें ये भी पता चलता है कि हम एस्ट्रोलॉजी में हम कह सकते हैं कि हमें जो है किसी भी प्रकार की जो ऑनलाइन फ्रॉड्स हैं उससे बचना होगा, बहुत सावधान होगा। फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स में हम भ्रमित हो जाते हैं। राहु जो होता है वो छाया ग्रह होता है। छाया ग्रह कहता है कि हमें जो चीज़ नहीं होती है हम उस चीज़ को इमेजिन करते हैं, तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, या हम बिना सोचे समझे हमें ऐसा लगता है ये तो बहुत ज़रूरी है, हमें ऐसा करना ही चाहिए। पर इस प्रकार से इस समय में किसी एक्सपर्ट की सलाह ले लें, या किसी सीए से या किसी अदर जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनसे सलाह लेकर ही आप इन्वेस्टमेंट्स कीजिए। ज़रूरत हो सके तो इमीडिएटली जो सोलर इक्लिप्स है उससे कम 3 हफ्ते तक जो है आप किसी तरह की अगर ज़रूरत ना हो, अगर रुक सकते हैं तो ज़रूर वेट कीजिए, और वेट कीजिए कि इसका असर जो है कम से कम धीमा हो जाए, कम हो जाए, तभी इन्वेस्टमेंट कीजिए। इस प्रकार से मेरी ज्योतिष कैलकुलेशन कहती है। शनि का जो गोचर है वो 2.5 साल के लिए मीन राशि में होगा, और इसका असर जो है हमारी जीवन पर बहुत बड़े वे से होगा, और किस प्रकार से हर राशि पर इसका असर होगा तो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इस बारे में बात करेंगे, किस प्रकार से शनि का गोचर जो है हमारे हम और आपकी हर राशि पर, हर सन साइन पर क्या असर होगा, हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पे इस बारे में बात करेंगे।